मिथिला 9 न्यूज सुपौल, बिहार के सबसे तेज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 9 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल जिला मुख्यालय अंतर्गत ही नगर परिषद क्षेत्र के माननीय मुख्य पार्षद महोदय के आवास पे है। और आपको हम बता दें, हाल ही में लोकसभा सचिवालय के द्वारा जो मैगजीन प्रकाशित की गई थी, उसमें हमारे सुपौल शहर के माननीय मुख्य पार्षद महोदय श्री राघवेंद्र झा जी के द्वारा जो विचार दिया गया था महिला सशक्तिकरण पे, उनको आपको उसमें शामिल किया गया है। और यह हमारे सुपौल जिला के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और भी आपको बता दें, लगातार पिछले 3-4 वर्षों से सुपौल नगर परिषद क्षेत्र में विकास की गंगा बहाए हुए हैं हमारे माननीय मुख्य पार्षद महोदय। आए दिन आप देखते होंगे सुपौल शहर में कई चौक चौराहों पे वाटर पार्क की व्यवस्था है, चकाचक सुपौल है। और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक वार्डों में भी विकास किया जा रहा है। सर जब से कार्यभार संभाले हैं, अभी हाल ही में पशुओं आवारा कुत्ते जो हैं उनके लिए फीडिंग पॉइंट जो है वो भी प्रत्येक वार्ड में दिया गया है। तो आइए सर से जानते हैं जो सर क्या कुछ कहेंगे, और सर से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल मिथिला 9 न्यूज में। धन्यवाद सर। हाँ, ये जो मैगजीन में आया था ना, ये लोकसभा सचिवालय का ये जो रिसर्च विंग होता है उसके द्वारा ये प्रकाशित पुस्तक है। और पिछले साल 3 और 4 जुलाई को नई दिल्ली में लोकसभा सचिवालय के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष इसके होस्ट थे। और हरियाणा सरकार ने सारा कार्यक्रम करवाया था। दिल्ली से सटे मानेसर है, मानेसर में, और बहुत अच्छी व्यवस्था थी। उसी में करीब करीब देश के हर राज्य से कुछ न कुछ प्रतिनिधि आए थे। बिहार से भी 10-5 लोग हम लोग गए थे। उसी में 2 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न पहलू पर कि कैसे मतलब नगर निकाय को और मजबूत किया जाए, कैसे नगर निकाय को और शक्ति प्रदान किया जाए, संविधान के 74वें संशोधन में जो मतलब व्याख्या है उसका कैसे 100% लागू किया जाए, इसी बाबत ये मतलब सेमिनार था। इसी में मुझे भी मौका मिला था कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, महिलाओं की जो सहभागिता है नगर निकाय में, उसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसमें उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। मैंने बहुत गर्व से वहाँ कहा था कि बिहार हमारा पहला राज्य है जो 50% आरक्षण महिलाओं को नगर निकाय में दिया है और पंचायतों में दिया है, जिसका असर देखने को मिलता है। जब हम लोग बोर्ड की बैठक करते हैं तो आधी आबादी पर महिलाएं बैठती हैं और वो अपना विचार खुलकर व्यक्त करती हैं। तो ये संकेत है कहीं न कहीं कि आने वाले समय में एक जो यहाँ का लोकतंत्र होगा वो और मजबूत होगा, क्योंकि महिलाएं ग्रास रूट लेवल पर की समस्याओं को उठाती है और वो एक मतलब सारा संस्कार, एक नया संस्कार डेवलप कर सकती है अपने परिवार से लेकर समाज में। और राजनीति की जो परिभाषा है, तथाकथित राजनीति की परिभाषा है, वो भी हो सकता है कि आने वाले समय में बदले अगर महिलाओं की सहभागिता इसी तरह से जारी रहेगा तो। अभी सर हाल ही में देख रहे हैं आपके द्वारा मल्टी लेवल पार्किंग के लिए कल जो है सो शहर में जो है सो जमीन चिन्हित किया गया है। तो सर ये सुपौल वासियों के लिए जाम से आए दिन लोगों को परेशानी झेलना पड़ता था, खासकर यातायात भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती थी शहर में। तो सर इसको लेकर आप क्या सर कुछ आपकी? इसमें मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की बात तो इसलिए होती है कि जगह उतना नहीं है कि आप शहर के बीचों बीच पार्किंग बना सकें। जी, महावीर चौक जहाँ जिला का मुख्य अस्पताल है, स्टेट बैंक है, पूरा बाजार है और बहुत कंजस्टेड होता चला जा रहा है। ट्रैफिक लोड इतना बढ़ रहा है वहाँ पर, जो हमको लगता है कि वहाँ बहुत आवश्यकता है इस बात की। और इतना जगह नहीं है कि हम लोग बड़ा पार्किंग बना सकते हैं, इसीलिए हमको मल्टी लेवल पार्किंग ही बनाना पड़ेगा वहाँ पर। और उस दिशा में हम लोग अग्रसर है। माननीय जिला पदाधिकारी महोदय भी इसमें काफ़ी रुचि दिखाए हैं। उनका भी है कि शहर में कुछ नया नया चीज़ होता रहे। हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि उनके ये दिशा निर्देश था और वो काफ़ी इस पर एक्टिव है, सक्रिय है। उसी दिशा में हम लोग पहल किया। अभी तो बहुत प्रारंभिक अवस्था में बात है, हम देख रहे हैं 1 महीने के अंदर हम लोग बोर्ड की बैठक करेंगे, उसमें इसको पास करेंगे और उसको। सर जहाँ तक हम भी शहर के स्थानीय निवासी हैं, तो देखने को तो लग रहा है जो सर शहर में हर जगह चकाचक सुपौल है सर, हर लाइन में आप विकास कर रहे हैं। तो क्या सर आपको क्या लगता है जो ऐसा क्या है और सुपौल में जो नहीं है और होना चाहिए? जैसे कि आप अभी शहीद पार्क का भी निर्माण करवाए हैं सुधा डेयरी के आगे में सर, तो आप कितना विकास किए हैं ये तो सर इस पर प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है, ये तो सर दिख रहा है धरातल पे। तो आपको क्या लगता है सर? नहीं, अभी बहुत विकास का तो स्कोप बहुत है। सबसे पहला तो है कि शहर के पानी को, जो नाला का पानी है, इसको सही जगह पर पहुँचाना। नाला ऑलमोस्ट स्टोन वाटर ड्रेनेज यहाँ है ही नहीं, था ही नहीं, काफ़ी बनवाए हैं। अभी हम लोग फिर निविदा करने जा रहे हैं। संसाधन हमारा सीमित होता है, किसी नगर निकाय का संसाधन बहुत होता नहीं है, खास करके छोटे नगर निकाय में पैसे की कमी होती है, काम तो बहुत करना है। उसी में जो देख के थोड़ा सौंदर्यीकरण पर भी कुछ खर्च करते हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने में लगे हुए हैं कि कई लोगों को जो मूलचूल मतलब जो आवश्यकता है वो कहीं से प्रभावित नहीं हो। सफाई और रोशनी इस दिशा में काम करते हैं। लोगों से भी आग्रह करते हैं, नगर वासियों से भी, कि थोड़ा सफाई में सहयोग करें। होता ऐसा है कि जब साफ करके चला जाता है उसका तो एक शेड्यूल है, उसके बाद भी फिर लोग घर से कुछ कचरा ला के रोड पर रख देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ समूह से कि भाई आप समय पर अगर छूट गया, गाड़ी निकल गई तो आप रखे रहिए, फिर नेक्स्ट टाइम जब गाड़ी आएगी तब उस वक्त डालिए, ताकि बाजार में कम से कम गंदगी दिखे। ऐसे इसमें हम लोगों ने कचरा प्रोसेसिंग यूनिट बैठाने का एक बार MRF सेंटर बन रहा है, हमने मोहल्ली में ज़मीन लिया है, उसमें MRF सेंटर बन रहा है। जल्द कचरा का निस्तारण भी हम 100% करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है सर आपसे। सर इतना ज़्यादा आप विकास कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसा सर देखने को मिल रहा है कुछ आरोप प्रत्यारोप सर नगर परिषद पे लगते जाते हैं, जो ये इतना महंगा ये हो गया, ऐसे हो गया, इसको लेकर सर आप क्या ये देखिए, ये चलता रहता है, ये राजनीति है। इसमें कितना भी अच्छा काम आप करिए, फिर भी जो आपके विरोधी हैं वो उस पर सवाल उठाएंगे। आप मान लीजिए कितना भी बढ़िया करिएगा, आपको जिनको कुछ कहना है तो वो बोलेंगे। जहाँ तक मतलब खरीद बिक्री पर जो लोगों ने सवाल उठाया है कि कुत्ता के लिए फीडिंग सेंटर पर सवाल उठाया है, उसमें भोजन नहीं दिया, तो भोजन हमको नहीं देना, भोजन मोहल्ला वासियों को, उसमें हमको एक जगह दे देनी है। मोहल्ला के लोग जो खाना फेंकते हैं वो उनसे आग्रह है कि वो उसमें डाल दें, तो आवारा पशु इधर उधर खाने के लिए नहीं भागेंगे। तो जब खाना मिल जाएगा किसी को तो वो वहीं से आराम से रहेगा। फिर उसके लिए एक सेंटर बनाना वो कर रहे हैं, तो शिकायत करने वालों की ये नहीं है। इस खरीद बिक्री में अगर कोई वित्तीय अनियमितता है कहीं पे दिखेगा तो जरूर उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे नियमों को पालन करते हुए अगर कुछ किया जा रहा है तो जहाँ तक हमारा अधिकार है, जहाँ हम कुछ बोल सकते हैं वहाँ जरूर बोलते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि कहीं कोई गड़बड़ी होने देंगे। फिर भी जिनको बोलना है उनको हम चुप भी नहीं करा सकते, वो बोलते रहेंगे। ये राजनीतिक विरोध है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सर तमाम शहर के लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चैनल के माध्यम से क्या अपील सर करना चाहिए? आपको शुभकामना देते हैं, आप ज्वलंत मुद्दा को उठाते हैं, आप इस बात की आवश्यकता महसूस करते हैं कि आप यहाँ आए और इस बात को उठा रहे हैं। हम आपको भी धन्यवाद करते हैं और आपका चैनल सुशोभित हो, पल्लवित हो, पुष्पित हो, इस बात की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए हमारे साथ माननीय मुख्य पार्षद महोदय थे, जो कि अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमको दिए हैं, और शहर में जो भी विकास की दिशा होती है सर तय करते हैं। अपने स्तर से जो भी होता है हर वार्ड में विकास करते हैं, शहर में विकास करते हैं, और जो बाकी बचे समय है उनमें भी सर का भरपूर प्रयास है जो अपने सुपौल शहर का संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो। बाद बाकी आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट, मिथिला में।